हाय, आई एम संतोषी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है छोटी दिवाली और मुझे ना थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, पर उससे पहले मेरे हस्बैंड ने कहा एक बर्थडे पार्टी है जिसे अटेंड करना ज़रूरी है। तो हम दोनों जा रहे हैं बर्थडे पार्टी में। स्कूटी देख के ना मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बोला आज तू चला। ये हमारी स्कूटी नहीं है, ये मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की स्कूटी है, जिसे चलाने का ना मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। चलाकर मैंने सीधा बर्थडे पार्टी में लेके आई हूँ। मैंने सिंपल से कपड़े पहने, क्योंकि मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे ड्रेस अप करूँ। तो मैं जो भी मिला मुझे मैं पहन के आ गई हूँ। तो आप मुझे बताना कि मैं इस टाइम कैसी लग रही हूँ। तो पार्टी शुरू हो गई है और यहाँ पे सब हमारे जानने वाले हमें मिले। मेरी बेटी को देख के तो बहुत से लोग खुश हुए, और मुझे तो सबसे ज़्यादा खुशी इस बात पे हुई कि दोपहर का खाना मुझे फ्री में मिल गया, क्योंकि दोपहर की पार्टी थी तो मुझे घर पे बनाना ना पड़ा। तो मुझे ना सबसे ज़्यादा बोरिंग लगता है खाना बनाना, क्योंकि कुकिंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं ना अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ कि जहाँ मुझे अगर कोई इनवाइट करता है खाने पे तो मैं पहुँच जाती हूँ, क्योंकि मुझे कुकिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है। फ्रेंड्स, मैं ना कुकिंग सिर्फ़ अपने हस्बैंड के लिए करती हूँ, उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाने के लिए भी। पार्टी के बाद हम सीधा पहुँचे ससुराल। वहाँ पे मेरी सास गुनगुन को देख के बहुत ज़्यादा खुश हुई। मैंने छोटी-सी पिक ली और वहाँ से रवाना हुए हम। अब हम जा रहे हैं मार्केट की तरफ। पता नहीं मेरे हस्बैंड मेरे को कुछ दिलाएँगे भी या नहीं? ये सोचते-सोचते मैं रास्ते में बस चली जा रही थी। गुनगुन इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी हवा को देख के। वैसे तो बच्चों के चेहरे पे हवा लगती है तो बच्चे चिढ़ते हैं या मुँह घुमा लेते हैं, पर मेरी बेटी बहुत ज़्यादा खुश होती है, तो उसे ऐसा देख के ना मुझे हद से ज़्यादा खुशी होती है। हम बहुत ज़्यादा एन्जॉय करते हैं। मैं अपनी गुनगुन के साथ ना एक चीज़ ज़रूर ट्राई करती हूँ कि मैं ना उसे धीरे-धीरे हर चीज़ की आदत लगाती हूँ। उन्होंने तो मुझे सीधा ससुराल से घर ही छोड़ दिया। शाम हो चुकी थी और मुझे कुछ सजावट भी करनी थी घर पे। तो यहाँ मैंने देखा मेरी पड़ोसन अपने खेत से फूल तोड़ रही है। मैंने कहा मेरे लिए भी तोड़ दो, ताकि मैं भी माला लगा पाऊँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला फूलों की माला बनाकर अपने घर को सजाने का। ये इतनी सारी मालाएँ बनाऊँगी मैं, पर क्योंकि यहाँ पे फूल बेचते हैं बहुत सारे लोग, तो फिर मुझे ना परचेज़ करना पड़ता। तो मैंने ना थोड़ा-सा वेट किया कि जब बिक जाएगा, जो बचेगा मैं उसमें से फूल बनाऊँगी। क्योंकि मुझे ना फालतू का खर्चा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं जितना हो सके अपने हस्बैंड के पैसे बचाने की कोशिश करती हूँ, टिपिकल इंडियन वाइफ की तरह। तो मुझे ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। थोड़ा पैसा भी बचे और काम भी हो जाए। तो इनका खेत है जो मुझे फ्री में फूल मिल तो गए, बट उन्होंने कहा कि थोड़े से ही तोड़ना, बाकी थोड़े हम कहीं और से तोड़ेंगे। तो मेरे को उन्होंने ना जो फूल इकट्ठे करके दिए, मैंने उनसे माला बनाई। तो आज छोटी दिवाली है तो थोड़ी-सी माला मैंने मंदिर और गेट के लिए यूज़ करी है, क्योंकि वो शाम हो चुकी थी ना और पौधों को परेशान नहीं करना चाहिए, तो हमने ज़्यादा इसको डिस्टर्ब नहीं किया। मुझे काफ़ी लेट हो गया था बाहर से आते हुए, क्योंकि तैयारी करने में भी टाइम लगता है और घर की साफ-सफाई करना, गुनगुन का ध्यान रखने में मेरा पूरा दिन निकल गया। क्योंकि दिवाली के दिन आपको एक छोटे-छोटे कोने भी साफ करने होते हैं, तो इतना बड़ा घर है, मुझे अकेले ही साफ करना पड़ा, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा। फाइनली शाम को हम जैसे ही घर पहुँचे, तो मैंने दिया बाती करी। मैंने ज़्यादा दिए नहीं जलाए, 5 दिए हमारे यहाँ जलाते हैं, तो छोटी दिवाली पे मैंने 5 दिए ही जलाए और घर के चारों तरफ इसे अच्छे से बिछा दिए। सीरियसली यहाँ पे ना ये वाला मकान भी कितना सुंदर लग रहा था। मुझे ना ऐसे जगमगाते दिए बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आपने अपने घरों में कितने दिए जलाए थे? प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरे घर के चारों तरफ की गलियाँ आप देखो, आस-पड़ोस के घर देखो कितने जगमगा रहे हैं। सबने काफ़ी पैसा इन्वेस्ट किया, पर मैं रेंट पे रहती हूँ तो मैंने थोड़ा-सा भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मैं नहीं करी है, क्योंकि कब जाना पड़ जाए कुछ पता नहीं। तो मेरे पास जितना बजट और टाइम था मैंने उस हिसाब से अभी छोटी दिवाली पे मेकओवर किया है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊँगी कि मेरा दिन कैसा गुज़रा है, क्योंकि कल है बड़ी दिवाली और मुझे खूब सारी साज-सज्जा करनी है, क्योंकि मेरी बेटी की ये पहली दिवाली है, जिसे मैं बहुत अच्छे से मनाऊँगी। तो फ्रेंड्स, आज सुबह हो चुकी है, तो आज है बड़ी दिवाली। गुनगुन को मैंने रेडी कर दिया है और आज हम जा रहे हैं दिवाली शॉपिंग के लिए घर से बाहर। ये जो मैंने सूट पहन रखा है और कल जो मैंने सूट पहना था वो मैंने दुपट्टे से बनाया है, खुद सिला था फ्रेंड्स। तो ये कैसा लग रहा है आपको मुझे ज़रूर बताना। मुझे तो ये काफ़ी पसंद है, अगर आपको भी पसंद आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मैं इसमें कैसी लग रही हूँ। तो हम जा रहे हैं शॉपिंग के लिए मार्केट, क्योंकि मुझे ना रज़ाई लेनी है, घर का सामान लेना था और दिवाली का भी सामान लेना था, जो मेरे हस्बैंड ने मुझे अभी तक नहीं दिलाया था।
मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा थी कि हम शॉपिंग पे कब जाएँगे, कब जाएँगे, कब जाएँगे, बट उन्होंने मुझे नहीं लेके गए क्योंकि वो अपने काम में बिज़ी थे। जब हस्बैंड बिज़ी रहे ना तो वाइफ़ अकेली ही पड़ जाती है, तो मैं आई अपनी पड़ोसन वाली बहन के साथ रज़ाई की शॉपिंग करने। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना मुझे ये रज़ाई बहुत ज़्यादा महँगी लगा रहा था, 2500-3000 के बीच में लगा रहा था। मैं इनको इसलिए लेके आई क्योंकि इनको ही शॉपिंग का एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं है। तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो उन्होंने कहा कि रज़ाई ले ले, काफ़ी किफ़ायती दे रही है। तो कम कराते-कराते फाइनली मुझे 1500 की रज़ाई मिली और यहाँ पे इन्होंने लिया अपने लिए सूट, वूलन सूट। मेरा बजट कम था तो मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया, मैंने अपने हस्बैंड और अपनी बेटी के लिए शॉपिंग करी। बाज़ार में मुझे एक गुड़िया दिखी, बहुत प्यारी लग रही थी, बट मैंने इसको नहीं लिया क्योंकि मेरे पास बजट कम था। तो जैसे ही मैं घर पहुँची, वहाँ जेठानी मेरी मंदिर में के बाहर रंगोली बना रही थी, मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। ये सारी रंगोली उन्होंने ही बनाई है। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ क्रियापति करूँ। यहाँ पे मैंने अपनी बेटी को पत्थरों पे खेलने के लिए छोड़ा और मैंने सोचा कुछ ट्राई करती हूँ। मुझे रंगोली बनानी नहीं आती है फ्रेंड्स, आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक तो बहुत है, पर स्कूल टाइम में कभी मौका मिला नहीं। रंगोली बनाने के बाद सीधा हम गए घर की तरफ क्योंकि मुझे अपने घर की तरफ निकलना था, बहुत लेट हो चुका था। तो जैसे ही घर की तरफ पहुँची, मैं गई पड़ोसन के यहाँ। अपने पड़ोसन के यहाँ पहुँचते उसकी बेटी ने इतना सुंदर, अंजलि ने वो बनाया था ना मोर के रंगोली, आप देख ही सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा था। बट उन्होंने मुझे जाते ही काम पे लगा दिया। उन्होंने कहा फिर से फूल तोड़, मैंने कहा मुझे इस बार ज़्यादा फूल चाहिए क्योंकि मुझे अपने घर में बहुत सारे फूल लगाने हैं, मालाएँ लगानी हैं। आप मुझे आज बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, आप मेरी हेल्प करोगे? तो उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा-सा बिज़ी हूँ, तो अकेले ही कर लियो प्लीज़। तो मेरी ना इन्होंने काफ़ी हेल्प करी है, जिसे आप देख रहे हो स्क्रीन पे। ये मेरी नई पड़ोसी जिनकी लड़कियाँ हैं, इन्होंने मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प करी ना माला बनाने में। सारी मालाएँ इन्होंने ही बनाई और मैं सिर्फ़ गुनगुन को सँभाल रही थी। यहाँ मेरी बेटी कितनी ज़्यादा खुश है। यहाँ पे ना गुनगुन बिल्कुल 8 महीने की है। और अब जाके इसने अपनी दादी के दिए हुए खिलौनों से खेलना शुरू किया है। तो फ्रेंड्स माला बनाते-बनाते ना काफ़ी टाइम हो चुका था, 1.5 घंटा तो हमें ये 4 माला बनाने में ही लगा। तो मैंने गुनगुन के लिए ये नई ड्रेस ली थी। यहाँ पे गुनगुन कैसी लग रही है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ये ड्रेस और ये कलर ना गुनगुन पे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, तो मुझे ये पसंद आया तो मैंने ये ले लिया। फाइनली मैं यहाँ पे गाउन में कैसी लग रही हूँ, लॉन्ग गाउन है ये, बिल्कुल मैक्सी गाउन है और इसकी कमर पे बेल्ट थी जो मुझे मिली ही नहीं इमरजेंसी में, और ये जो ड्रेस है ना ये लेके आई मेरे सामने वाली पड़ोसन। सीरियसली मेरी बेटी के लिए दिवाली के दिन नई ड्रेस लेके आई है, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो यहाँ पे मैंने सारे दिए जला दिए हैं, सारा सामान रख दिया है, आप देख सकते हो फल फ्रूट्स बिल्कुल, क्योंकि मंदिर में मैंने बिल्कुल नीचे ही लगाया था। मेरे हस्बैंड ना शाम को आए, उन्होंने कहा मैं तेरी मदद कर दूँगा, तो सारे के सारे दिए उन्होंने ही जलाए और मैंने अच्छे से सारे कपड़े वग़ैरह भगवान जी को लगा दिए। क्योंकि फ्रेंड्स मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था, तो मुझे जैसा मिल लगा मैंने उस हिसाब से घर सेट कर दिया। सारे दिए भी मुझे अकेले ही लगाने पड़े और सारे फूल भी मुझे लगाने पड़े थे। तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, कम टाइम में मैंने मात्र 2 घंटे में ये सारी चीज़ें करी है, गुनगुन को तैयार भी किया। गुनगुन के कपड़ों में दाग लग गया था तो मुझे वो कपड़े उतारने पड़े और फिर से मैंने गुनगुन को नए कपड़े पहनाए। चारों तरफ से देखो, मेरे घर की चारों तरफ की दीवारें और दिए कितने प्यारे लग रहे हैं। तो यहाँ पे ना दोनों बच्चे दिवाली पे फोड़ रहे हैं बम और मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड चले गए हैं बाहर। तो यहाँ पे हमारी छोटी सी क्लिप जो घर के बाहर हमने ली, छोटी सी खुशियाँ मनाते हुए, मुझे ना बहुत अच्छा लगता है जब मेरी बेटी मुस्कुराती है। ठंड इतना है नहीं, अभी दिसंबर के महीने में बहुत ज़्यादा ठंड है, बट नवंबर के शुरुआती महीने में ना ठंड बिल्कुल भी नहीं थी हमारे यहाँ। सडनली मुझे लास्ट में याद आया कि मैंने ना लक्ष्मी माता के चरण तो बनाए ही नहीं, तो मैं उनका वेलकम कैसे करूँगी? फिर मुझे ध्यान है मेरी बेटी है ना, तो मैं उसका इस्तेमाल करूँगी। मेरी बेटी के छोटे-छोटे पादुका आप बगल में निशान देख रहे हो, ये मैंने अपने हाथ से बनाए। मुझे याद ही नहीं था कि मेरे पास बच्चा भी है। मैं ना एक सेकंड के लिए भूल गई थी कि मेरी छोटी-सी बेटी है जो लक्ष्मी माता जैसी ही है। तो मैंने उनके चरण बनाए और यहाँ पे उन्होंने कहा कि हम भी बनाएँगे। तो यहाँ पे मैं आई हूँ उनके घर, ये देखो ये कितना सुंदर लग रहा है। अभी तक ये वैसे का वैसे ही है, पता है क्यों? क्योंकि ये ना मेरे पैरों से बिगड़ते-बिगड़ते बच गया। मेरे को बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ती अगर ये खराब हो जाता तो। तो यहाँ पे हम गुनगुन का फिर से इस्तेमाल कर रहे हैं लक्ष्मी चरण बनाने के लिए और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है। बट इनसे ना मेरी बेटी पकड़ी नहीं गई, तो मैंने कहा मैं बनाती हूँ, आपसे ना निशान बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं, मैं बनाती हूँ। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है तुम बनाओ। तो मेरी बेटी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रही है चीज़ों को लेके कि वाओ!
मुझे कुछ नया ट्राई करने को मिला है। इसके चेहरे पे खुशी ना अलग ही दिखाई दे रही है। फ्रेंड्स, ये दिवाली ना मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत दिवाली है, क्योंकि इस दिन ना मेरे हस्बैंड भी मेरे पास है, मेरी बेटी भी मेरे पास है और हमारे पास ना अच्छा खासा बजट भी है अपनी बेटी की खास दिवाली बनाने के लिए। तो फ्रेंड, जब जेब में पैसा हो ना, तो आप जब दिवाली मनाते हो तो आपको कितनी खुशी होती है यार, कि आप जो चाहो वो थोड़ा-सा खर्चा एडवांस कर सकते हो। हमेशा सोच-सोच के ही जब आपको पैसे खर्च करने पड़े तो कितना बुरा लगता है। तो मैंने ना इस बार बहुत सारे पटाखे फोड़ने का फैसला किया था, तो मेरे हस्बैंड ने ना मेरे लिए बहुत सारे पटाखे लेके आए थे, जिसे हम एक-एक करके फोड़ेंगे लेकिन बाद में। फिलहाल तो गुनगुन के जो पैरों के निशान थे, उसे हमने ना मंदिर तक लगाए हैं। लक्ष्मी माता ना आज तो बहुत ज़्यादा खुश होगी हमसे। ये सोच के ना हमने खूब सारा एन्जॉय किया और मेरी बेटी तो कुछ ज़्यादा ही खुश थी। सीरियसली उसकी खुशी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं भूल सकती मैं। उसका चेहरा ही अलग ही दिखाई दे रहा है और वो अपने पैरों के निशान जो देख रही है ना, उससे तो उसे वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही है। तो यहाँ तक हमने मंदिर तक उसके पैरों के निशान लगाए, जो माता लक्ष्मी जी के चरण हैं, और यहाँ पे उसके पैर भी धोए। मेरी ना अलग ही खुशी थी मेरे चेहरे पे भी, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही खुश थी, क्योंकि आपको रीज़न तो बता ही दिया है। तो आज मैं आपको एक बात बताना भूल गया, आज तो अंजलि का बर्थडे भी है और दिवाली भी। तो इसका बर्थडे ना 31 तारीख को आता है अक्टूबर में, और मेरा 15 को। आप लोग ना मुझे 15 अक्टूबर को प्लीज़ बर्थडे विश करना, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे को ना बर्थडे विश मेरे हस्बैंड के सिवा कोई भी नहीं करता। मेरे पापा को भी याद नहीं रहता मेरा बर्थडे, उन्हें तो याद दिलाना पड़ता है कि आज मेरा बर्थडे है। लेकिन जब से मेरी शादी हुई है ना, मेरी बेटी हुई है, अब तो मेरे पापा को भी थोड़ी बहुत चीज़ें याद रहने लग गई है, वरना पहले तो भूल जाते थे। तो यहाँ पे हमने किया अंजलि का बर्थडे सेलिब्रेट, बट अभी तक मेरे हस्बैंड नहीं आया है, तो मैं अकेले ही इसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं इसकी फैमिली के साथ। तो यहाँ पे इसके चाचू और उनके बच्चे सभी आए हुए थे, छोटी सी फैमिली, इसके फ्रेंड्स वगैरह सब आए थे। इसका हेयर स्टाइल ना मैंने ही बनाया था, और ये मेरी लाडली है, क्योंकि मुझे अंजलि बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है, अपनी बहन और अपनी बेटी जैसी। तो काफ़ी देर एंजॉय करने के बाद और खाना खाने के बाद हमने सोचा कि क्यों ना पटाखे फोड़ लिए जाए। यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे, तो यहाँ पे मेरे पति फोड़ रहे हैं पटाखे, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे लिए खूब सारे पटाखे लेके आए थे, जो मैंने आपको बताया था। तो फिलहाल तो मैं इनको दूर से ही देख रही हूँ, क्योंकि मुझे पटाखों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। सीरियसली मेरे को ना ऐसा लगता है कि मेरे हाथ में ना फूट जाए। बचपन में ना मेरे पापा मुझे कभी पटाखे फोड़ने ही नहीं देते थे, तो वो डर ना आज भी है, क्योंकि वो डर गया ही नहीं। फिर भी मैंने कोशिश करी है अनार वगैरह जलाने की, तो लाइट बॉम्ब ही जला पाती हूँ। बम की तेज आवाज़ से ना मुझे इरिटेशन होती है, तो इसी वजह से ना मैं ना तेज आवाज़ से दूर ही रहती हूँ। बट मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि एक ही दिन तो मिलता है जिसमें आप अपनी खूब सारी मस्ती कर सकते हो। बचपन में तो पेरेंट्स करने नहीं देते थे, कहते थे तुम्हें चोट लग जाएगी, दूर रहो, ऐसे कहते कहते ना मेरे ना सारा बचपन ऐसे निकल गया। अब शौक मेरे हस्बैंड पूरे कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा था मैं खूब सारे पटाखे फोड़ूंगी, मेरी गुनगुन का पहली दिवाली है, तो मुझे अच्छे से मनानी है और मेरे पास पैसे भी है, तो हम खूब सारे पटाखे जलाएंगे। हमने ना पूरे 15,000 के पटाखे जलाए इस बार, 15,000 के। इससे पहले हमारा कभी इतना बजट था ही नहीं, लेकिन हमने 15,000 के पटाखे जलाए हैं। मुझे तो अलग ही ज़्यादा खुशी मिल रही है और मेरे हस्बैंड को अलग ही लेवल का सैटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो मैं ना बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज, सीरियसली, और मेरे चेहरे की खुशी मेरे पटाखों में भी दिख रही होगी। मेरे हस्बैंड ने ना सबसे बेस्ट दिवाली मनाई है। मेरा बर्थडे तो रूखा-सूखा चला गया, बट मेरी दिवाली सबसे बेस्ट मनाई है। तो मैं अपने हस्बैंड को थैंक यू बोलूँगी इस वीडियो में। फिलहाल तो वो मेरा ब्लॉग देखेंगे नहीं, मुझे मालूम है, बट अगर देखते हैं तो उनको मेरी तरफ से बहुत सारा बड़ा वाला थैंक यू। दिवाली के अब मजे ले ही रहे थे ना, कि एक घटना ने ना हमारा पूरा मूड और पूरी दिवाली स्पॉइल कर दी। पड़ोस वाली आंटी ने ना मेरे हस्बैंड के साथ झगड़ा किया, फिर मेरे साथ झगड़ा किया। थोड़ी सी हमारी कहा सुनी हुई है, काफी बहस भी हुई, क्योंकि वो कह रहे थे कि पटाखे मत फोड़ो, पटाखे मत फोड़ो। भाई, दिवाली का दिन है, पटाखे क्यों ना फोड़े। हम तो अपने पटाखे फोड़ेंगे ही, और हमारी खास भी था, क्योंकि मेरी बेटी का पहली दिवाली थी, तो इसका सेलिब्रेशन चल रहा था। उन्होंने इतनी ज़्यादा हाई दी ना कि मेरे हस्बैंड के चेहरे पे चोट लग गई। पूरा पटाखा उनके फेस पे फूट गया। इसकी वजह से ना उनकी आँखों और माथे में काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है। तो अगले दिन तो पता चला कि ज़्यादा चोट नहीं लगी है, आँखों पे काफ़ी फ़र्क पड़ा है, और जिसकी वजह से ना उनकी आँखों में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। भगवान की दया से आँखें बच गई, चेहरे पे थोड़े से निशान आए जलने के,
बस सब ठीक हो गया। पर बोलते ना नज़र इज़ रियल, इतनी हाई थी ना उन्होंने आंटी ने कि अब मेरे हस्बैंड को चोट लग गई। माँ कसम मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना, बट मैं क्या बोलूँ। आंटी ने इतनी हाई दी ना कि पता है जंगल में जो ये पेड़ देख रहे हो उसके पास ना आग लगते लगते बची। कसम से इतना बड़ा इंसिडेंट हो जाता कि आग लग गई थी, हमने देख लिया टाइम से और बुझा दी, वरना बहुत बड़ा रिस्क हो जाता। नेक्स्ट डे थोड़े से पटाखे बच गए थे, तो हमने ना इसको नेक्स्ट डे एंजॉय किया और खूब ज़्यादा मज़ा किया, क्योंकि आंटी की वजह से ना हम पटाखे फोड़ नहीं पाए। तो जो पटाखे बच गए उसको हमने अगले दिन भी एंजॉय किया। तो ये है जूती जो मुझे एक आंटी ने दी मेरे बेटे के लिए, वो गिफ्ट लेके आए थे दिवाली का। पता है ये वाली फुलझड़ी तो मैं भूल ही गई थी। मेरे हस्बैंड 3 लेके आए थे, बट हमने एक भी नहीं जलाई, क्योंकि हम इतनी जल्दी में थे ना फुलझड़ी जलाना भूल गए। बाकी के पटाखे हमने खूब सारा जलाए और थोड़े से पटाखे बचे जो हमने आज भी जलाए। तो मैं और मेरी ना तीनों फ्रेंड और उनकी लड़की बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। मुझे ना बहुत प्यारी रील बनानी थी, पर टाइम ही नहीं मिला और हमने ऐसे ही एंजॉय किया। तो ये 3 फुलझड़ी से इतना लंबा टाइम लगा था ना सिर्फ जलने में। मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आया ना, बचपन की यादें ताज़ा हो गई और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी ना इसको देख के कि यार कितना लंबा है और अभी तक खत्म ही नहीं हो रहा। मेरे पापा तो इतने छोटे-छोटे लेके आते थे ना और कहते थे जल्दी-जल्दी करो, बस जल्दी-जल्दी करो और जल्दी खत्म करो। बट मुझे ना इतनी लंबी फुलझड़ी देख के इतनी ज़्यादा खुशी हुई। घर के कपड़ों में हमने दिवाली मना ली और हमारा ही दिवाली का ये त्योहार 3 दिन तक चला है। कसम से छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली और उससे बड़ी दिवाली, और हमने उसके अगले दिन भी दिवाली मनाई थी। क्योंकि मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने ना उनको और खूब सारे पटाखे दे दिए थे जो फ्री में लेके आए थे वो। तो बचे हुए पटाखे जो दिवाली के बाद बिके नहीं, वो हमने इस तरीके से फोड़े और कसम से बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मेरे हस्बैंड के सभी दोस्तों को ना हमारी तरफ से बहुत बड़ा थैंक यू, क्योंकि उन्होंने मुझे पटाखे दिए फोड़ने के लिए और हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किए। तो यहाँ पे ना मोहित भी अच्छे खासे पटाखे जला रहा था। कुछ पटाखे तो उसने बहुत ज़्यादा एंजॉय किए, क्योंकि मेरे से जो जले नहीं वो उसने जलाया। हमने पटाखे फोड़ते-फोड़ते थक गए थे, बट मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आया ना, सीरियसली दोस्तों मेरी ये दिवाली सबसे बेस्ट दिवाली रही है। आप लोगों की दिवाली कैसी गई मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हमारी मस्ती तो यूँ ही चलती रहेगी। तो अगले दिन ना मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेके आए बंदूक वाली। ये भी लेके आए थे पर मेरे से चलानी नहीं आए, तो अगले दिन ये पटाखे लेके आए अपने दोस्त के पास से और ये मुझे चलाना बताया। तो यहाँ पे ना गुनगुन एंजॉय कर रही है और यहाँ पे हमारी दिवाली का सेलिब्रेशन खत्म होता है। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, मेरी मस्ती कैसी लगी, मेरी ये पहली दिवाली कैसे रही जो मैंने इतनी खुशियों के साथ कमेंट सेक्शन में बताना। मिलती हूँ नई वीडियो